अभी इधर से कई लोग आते हैं, यहाँ आगे मार्केट है बकरों का, मंगलवार को शनिवार को भरता है। उसमें कसाई को तो मांस दिखता है कि 13 किलो माल है, चमार को दिखता है कि 7.5 फुट माल है, उनके जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर, उनको दिखता है कि बस 250-300 ग्राम माल है। भरवार को दिखता है कि बस आधा किलो माल सुबह, आधा किलो शाम को। आपको देखेगा जीव, ब्रह्मवेता को देखेगा ब्रह्म की लीला। दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। तो भगवान में प्रीति होती है तो दृष्टि बदलना सुगम हो जाता है, लेकिन वास्तव में प्रीति होती है तो दृष्टि बदलती नहीं। दृष्टि बदलती नहीं तब तक सृष्टि को, तो विज्ञान क्या करता है कि बाहर की सृष्टि को बदलने की कोशिश करता है, और वेदांत जो है दृष्टि को बदलने की कोशिश करता है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए तो भी पूर्ण सुखद न होगी, और दृष्टि जरा सा बदल जाए परम सुखी हो जाए। तो जिसको जानने से सब जाना जाता है, ये मास्टर की वेदांत देता है। हजारों हजारों वस्तुओं को जान के, आप बाहर का विज्ञान ने इतनी दौड़ लगाया कि खूब जानकारी, नाक का स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट, खोपड़ी का स्पेशलिस्ट, खोपड़ी के भी अमुक भाग का स्पेशलिस्ट, ऐसे और जानकारियां और की ऐसी कुंजियां ऐसी अनेक कुंजियां हो गई कि उनको पता ही नहीं कि कौन सी कुंजी कौन से ताले की। कृष्ण बोलते हैं कि सब की एक ही कुंजी जो है आत्मा, वो तो जान ले कि बस बेड़ा पार। मास्टर की सब दुखों की एक दवाई, अपने आप को जानो भाई। सारे विज्ञान के आविष्कार इकट्ठे करके भी आदमी सुखी होना चाहता है, और क्या करना चाहता है? सब उपलब्धियां करके भी तुम सुखी होना चाहते हो, और शरीर विज्ञान का कितना भी सुख, कितनी भी उपलब्धि है, वो तुम्हारे शरीर को सुविधा और सुख देने तक की। जिसको जला देने का है उसको सुविधा और सुख मिला, अंत में तो उसकी मृत्यु के समय दुख, और जो मरा है वो जन्मेगा तो जन्म के समय दुख, और जो जन्मा है वो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, रोगी भी होगा, फिर दुख चालू। तो हजार हजार कुंजियों के बाद भी दुखों से जान नहीं छूटती। और कृष्ण बोलते हैं हम एक ऐसी कुंजी देते हैं कि कोई दुख तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। अब मर्जी तुम्हारी है कि लाखों लाखों कुंजियों के लिए लाखों लाखों जन्म लो, हजारों हजारों जन्म लो, और फिर भी दुखी के दुखी। अथवा तो मास्टर की के लिए जो तुमने जन्म लिया है, आत्मज्ञान पाने के लिए जो जन्म लिया है, वो आत्मज्ञान की कुंजी पालो, जीते जी अमर हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ, तुम्हारे हाथ की बात है। यत इच्छसी तत् कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। एक तो श्रेय मार्ग है, दूसरा प्रेयस का है। श्रेयस बोलता है दे दो, अपने पास जो है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, अपना मन भी दूसरों के सुख में लगा दो, अपनी बुद्धि भी दूसरों के आनंद में लगा दो, अपने पदार्थ भी जो आवश्यकता वाले उनकी सेवा में लगा दो। अब प्रेयस बोलता है जो है वो कम है, और ले लो और ले लो और ले लो। तो लेते 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 इतने दब जाओ कि तुम्हारा पता ही न चले तुमको, तुम जड़ी भाव को प्राप्त हो जाओ, और देते देते इतने खुले हो जाओ कि तुम्हारे सिवाय और कुछ बचे ही नहीं। सरिता और सागर के बीच, सरिता और तालाब के बीच झगड़ा हुआ। सरिता को कहा कि कहाँ भाग रही तू सागर में खारा, वो बदले में कुछ देगा नहीं, इतना मीठा मीठा पानी तू उसमें उलेटती जाती है, तू रोक थाम, अपने को जरा रोक दे। सरिता ने कहा नहीं, बहना मेरा स्वभाव है। दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया, हर हिक लाए हिक जहड़ा, छो विचारिया तह में घिड़ंदा, माण्हू कहड़ा कहड़ा, हर हिक लाए हित जाए जझेरी, हर हिक तामा वारी, हिन हुन साछा मुंहिंजो मतलब मुंहिंजी दुनिया न्यारी। मुंहिंजो मज़हब प्यार करण आ, प्यार करिया मां हर हिक खे, मुंहिंजो प्यार अज़ल ऐं अणखुट खूब विराया हर हिक खे, प्यार ही मुंहिंजो मालिक खालिक, प्यार संधी दिलदारी, हिन हुन साछा मुंहिंजो मतलब मुंहिंजी दुनिया न्यारी। मेरी दुनिया निराली है, वो कैसा करेगा, वो देगा न देगा मैं नहीं सोचती, मेरा स्वभाव है देना, मेरा स्वभाव है भलाई करना। सामने वाला भलाई करे और मैं भलाई करूं, उस आशा से भलाई करूं, ये तो दुकानदारी हुई। वो चाहे करो चाहे न करो, लेकिन हमारा स्वभाव है भला करने का, हमारा स्वभाव है देना। तो बहती जा रही थी। तालाब ने कहा हम तो रखेंगे रोकेंगे थामेंगे। रखने रोकने थामने से क्या हुआ कि मलेरिया फाट निकला,
और म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन ने ऑर्डर कर दिया कि हम सारा गांव का जो कूड़ा कचरा है, हरिजन लोग बहारते हैं, वो जो कचरा पेटी की बसें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रकें, वो सब उसी तालाब में ठलवो। वो तालाब को तो महाराज बंद कर दिया, कूड़ा कचरा डाल के रखते रखते वो तो बंद ही हो गया, गायब हो गया। और नदी बहती रही, ताजा पानी बिलोरी कांच जैसा झरनों से और निकलता रहा, सागर में मिलता रहा। हवाएं उसको उड़ाकर बाष्प को ले गई, फिर बरसाया, वो रूटीन उसका चला रहा। गंगे हर, नर्मदे हर, सरस्वती हर, यमुना हर। गंगा ऐसा भी नहीं सोचती कि सिंह आया है तो उसको जहर जैसा कर दूं पानी, और गाय आई है तो अमृत जैसा। नहीं, गंगा का स्वभाव है बहना, चाहे कोई कैसा भी हो, अपने पास से तो वैसे का वैसा ले जा। ऐसे जिसके जीवन में सत्कृत्य है, जिसके जीवन में भलाई है, वो तो भलाई करता है। लेकिन सामने वाला अधिकार, किसी माई ने एक नाथ जी से पूछा, ज्ञानेश्वर से पूछा कि भगवान जब सबका है तो सबको एक जैसा क्यों नहीं देता? बोले भगवान तो एक जैसा देता है, लेकिन सब फिर उस एक जैसा को लेने की अटकल नहीं, उनकी योग्यता नहीं है। योग्यता के अनुसार फिर व्यवहार हो जाता है। बोले योग्यता क्या सबको दे देना चाहिए? सबको दे देना चाहिए तो इतने में ज्ञानेश्वर का संकल्प होगा, कुछ होगा। एक भिखारी आया, माई को बोला, एक माई तेरा एक चूड़ी दे देना। अरे चल रहे मुआ चूड़ी पे आए, चूड़ी मांगता, गहने मांगता, चल चल। ओ एक पैसा कानिया दे दिया तो चला गया। ज्ञानेश्वर ने कहा कि भंडारा वंडारा करना है, तेरे पास तो गहने बहुत है, एक 2 चूड़ी दे दे। बोले महाराज 5 की 5 ले लो। ज्ञानेश्वर ने पूछा, भिखारी ने मांगा एक तो उसको डांट दिया, और मैं 1-2 मांगता हूं तो 5 देती। महाराज तुमको देकर दिल खुश होता है, और उसको कैसे दे, वो नालायक को? बोले ऐसे ही भगवान का ज्ञान भी नालायकों के पास देने में जरा रुचि नहीं होती। और जो भगवान में प्रीति वाले होते हैं वो मांगते तो 1-2 प्रश्न है, 1-2 घंटा सत्संग, लेकिन हम 5 घंटा देने को तैयार हो जाते हैं। जय जय। हमारी प्रीति तो होनी चाहिए परमात्मा में, आसक्ति तो होनी चाहिए ईश्वर में, और व्यवहार होता है संसार में, तो बेड़ा पार। हम क्या करते हैं कि आसक्ति तो करते हैं संसार में, और व्यवहार करना चाहते हैं भगवान से। भगवान से, भगवान के प्यारे संतों से, उसीलिए जरा गड़बड़ होती है, उसीलिए निहाल नहीं होते। नहीं तो भगवान में प्रीति और व्यवहार भगवान से हो जाए तो आदमी निहाल हो जाए। ओम ओम ओम। मन का भी उछलन करे, इधर उधर करे, तो घबरा के चले जाओगे तो मन का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। ऐसा तो होगा, तुम ईश्वर के तरफ चलोगे ना तो कोई न कोई खटपट आ जाएगी। साधन भजन करोगे तो कुछ न कुछ मन वहां से उपराम हो जाएगा, कभी जीवा रहा। ऐसा उसको छूट दिया ना तो फिर वो तुम्हारे को समझो सदियों से ठगता आया है, अभी इस जन्म में भी ठग लेगा। ऐसे मौके पर संतों का, गुरुओं का आज्ञा मानकर यदि मन को कंट्रोल कर लिया जाए, अब आसान हो गया। कभी कभी ऐसा है मन के ऊपर कोई, ये उपवास रखने का मतलब क्या है? उपवास रखने से कोई भगवान के वहां अन्न बढ़ जाएगा? नहीं। उपवास रखने से आदत है मन की, शरीर की, रोज भोजन करता है। उपवास रखा के आज नहीं कराते हैं तो आज बिना अन्न के रह गया, मान गया, एक बात मान ली तो कल दूसरी भी मान लेगा।